A very good morning to all my dear students. Hope you all are safe at home. Today we are going to start our next chapter of sociology, that is terms and basic concepts in sociology. You will come to know about the basic terms and concepts of society. Now in this chapter सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है that why terms and concepts are important for us. Terminology is very important because we have to be familiar with the subject matter. हर डिसिप्लिन की अपनी एक सेट ऑफ टर्म्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं. नाउ टर्म्स कैन बी ए वर्ड ऑफ फ्रेज जो कि एक थिंग को, कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है, एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन द अदर हैंड दे कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती है. सो टर्म्स विल बी यूनिवर्सल इन नेचर and concepts can be of different kinds that based on the different ideas. Sociology as a discipline is marked by different ways of understanding the society and the social changes brought due to modernization. So there are different ways to understand these terms and concepts. Let's study that now. So when we talk about the terms and concepts, the first term which is the most important term in the sociology is that is social group. सोशल ग्रुप का क्या मतलब है? आपको एक टर्म से क्या पता चल रहा है? सोशल ग्रुप मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल्स हों, एक साथ हों, एक सोसाइटी में हों. सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शन. ह्यूमंस आपस में बात करते हैं, दे कम्युनिकेट, दे हैव अ सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, एंड दीज कलेक्टिविटीज़ आर रेफर्ड टू एज सोशल ग्रुप्स जो हर एक सोसाइटी में होती है. नाउ वी पीपल हैव समथिंग कॉमन विद अदर्स इन द सेम ग्रुप. We identify with the group and the group can create a sense of belongingness for us. So groups may be different from society to society and groups may be similar in different societies. So social group basically refers to collection of interacting persons जिनके common interests हैं, cultures हैं, values हैं, norms हैं एक given society में. They are the categories of people who have consciousness of members and of interaction. सब ग्रुप्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं. द ग्रुप्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट ट्रेस्ट, दे हैव डिफरेंट चॉइसेस, बट सिमिलैरिटी इज़ दैट वी ऑल लिव इन वन सोसाइटी. इफ़ यू आर इन द सेम कैटेगरी एज अ पर्सन यू मे शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जैसे कि तुम्हारी एज है, हाइट है. ना इफ़ एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू, एक क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं 10th क्लास की 11th क्लास की बात करूँ, ऑलमोस्ट सबकी एज एक जैसी होगी. देयर माइट बी स्लाइट डिफरेंस. हाइट है, some of you might wear glasses, some of you might not, some of you might interact with each other. आप में से कईयों की बिलोंगिंगनेस अच्छी हो सकती है, कईयों की बुरी हो सकती है, मतलब सबके साथ आपकी नहीं बन सकती है. सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि एक सोशल ग्रुप में देयर कैन बी डिफरेंट टेस्ट, देयर कैन बी डिफरेंट चॉइसेस, देयर कैन बी सेम टेस्ट, देयर कैन बी सेम चॉइसेस. मतलब यही है कि जब एक इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं, यू फॉर्म अ सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप्स के बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं काजी ग्रुप्स. अ काजी ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज मेंबर्स मे बी अनअवेयर और लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग्स. For example, social classes, status groups, age groups, gender groups can be काजी groups. अब मैं आपको काजी groups के एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ. Now, suppose people belonging to the same caste might come together to form a caste-based political party. ठीक है, अब such political parties will be referred to as social group as the members will be conscious of their interaction and belonging. लेकिन जब वो मेंबर्स को पता ही नहीं है, लेकिन जब वो अनअवेयर हैं या लेस अवेयर हैं ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग्स, दे कैनॉट बी आइडेंटिफाइड एज सोशल ग्रुप्स. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड इन सच स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस सच एग्रीगेट्स माइट टेक द फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप एज सोशलॉजिकली डिफाइंड. सोशलॉजिकली डिफाइंड का मतलब है इफ़ यू आर अवेयर, ठीक है, सेम कास्ट के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम कास्ट के हो, एक साथ आ रहे हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर अवेयर ऑफ दैट. दैट मीन्स सेम कास्ट के लोग हैं, सेम पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है, तो एक सोशल ग्रुप हो गया आपका. लेकिन जो मेंबर अवेयर ही नहीं है, सपोज कॉमर्स वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले अवेयर ही नहीं है कि आर्ट्स वाले क्या कर रहे हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, सो दे कांट फॉर्म अ सोशल ग्रुप विद आर्ट्स. उनका ग्रुप अलग हो जाएगा, उनका एक सोशल ग्रुप अपने में ही है कॉमर्स में.
और आर्ट्स वालों का एक सोशल ग्रुप अपने में ही है आर्ट्स में. So that is quasi groups. Like commerce can be quasi group for arts, and arts in among themselves they can form a social group. Now to make it more clear, social group और quasi group में एक बहुत thin सा difference है. एक और हम इंस्टेंस लेते हैं जो आप टीनेजर्स से ही लिंक्ड है. टीनेजर्स वरिंग अबाउट एक्ने एंड पिंपल्स, टीनेजर्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, they can be example of quasi groups. However, in specific circumstances, when the group of teenager turns out to be studying in the same class and they have common friends, so it becomes social groups. ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीनेजर अपनी ही प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब उनका एक डिफरेंट एक काजी ग्रुप है. लेकिन अगर वही टीनेजर्स एक साथ एक ही क्लास में बैठ के कॉमन फ्रेंड्स बना के आपस में बात कर रहे हैं, तो मतलब उनका एक सोशल ग्रुप फॉर्म हो चुका है. That means when you are aware about the people who are around you, when you are having a sufficient human interaction with them, you form a social group with them. And when you are unaware about the people around you, are unaware about the situations prevailing around you, and you don't know anything about the other one, that is your Kazi group, and you are just lost in your own problems. So you form a Kazi group at that time. Now, characteristics of social group. Social group have the following characteristics: persistent interaction to provide continuity, stable pattern of interactions, sense of belongingness with each member, share interests, acceptance of common norms, acceptance of common values, and definable structure. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि जब एक ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करता है, एक दूसरे को जानता है, then ultimately they have a sense of belongingness with each other, they have common interest with each other, they share their norms and values, and they have a proper definable structure, they have a stable pattern of interactions, so they form a social group. उनके बीच में एक कंटिन्यूटी होती है, एक इंटरेक्शन होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, दे आर रेडी टू शेयर देयर इंटरेस्ट, सो दैट इज सोशल ग्रुप्स. नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स. वैसे तो कई तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन अगर हम दो मेन क्लासिफिकेशन की बात करें, सो दैट इज़ प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप. That is the most common groups. Primary group means it's a small set of people. Secondary is relatively large in size. Primary is you have a face-to-face interaction, you have emotional relationship, and secondary has impersonal relationship. Example of primary can be family, your peer group, your friends, and secondary club, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक्सेट्रा. मतलब प्राइमरी ग्रुप आपके ज़्यादा क्लोज होता है, जिसमें आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब आते हैं, इसीलिए इट्स अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल. और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो रिलेटिवली लार्ज होता है, जिसमें आपके इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे आप क्लब में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं या वेलफेयर एसोसिएशन में जाते हैं. सो दिस इज़ योर सेकेंडरी ग्रुप एंड दैट्स वाई इट इज़ लार्ज इन साइज. So this is the two main categories of social groups. So today we'll do till here. We'll proceed on with this chapter in the next lecture. The assignment related to the same have been uploaded on the website. Hope you have understood the chapter till here. Thank you very much. Stay safe at home.